यूपी के सियासी मंजरनामे पर एक और पार्टी उभर आई है और ये नई पार्टी शिवपाल ने तश्कील दी है। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने शिवपाल यादव की पार्टी को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का नाम दिया है। आइंदा साल आम इंतखाबात में शिवपाल यादव की पार्टी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। हालांकि नई पार्टी का ऐलान करते हुए शिवपाल यादव की आंखों में आंसू उतर आए। बेहद जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि वो अपनी पुरानी पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चापलूसों की वजह से मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। त्रिपुराठी और बीनू जी का धन्यवाद देते हैं। इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग, कांग्रेस के लोग और अन्य पार्टियों के लोग, समाजवादी सेकुलर मोर्चा और अब हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। हमारी पार्टी का नाम आगे होगा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। ये हमारी पार्टी का आगे नाम होगा। चलिए एक और सियासी पार्टी की बात करते हैं। प्रवीण तोगड़िया भी सरगर्म सियासत में उतरने जा रहे हैं। अब तक दूसरों के लिए वोट मांगने वाले तोगड़िया अब अपनी पार्टी के लिए ही वोट मांगेंगे। सियासी मैदान में उतरने का ऐलान तोगड़िया ने अयोध्या में किया। हालांकि पार्टी का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने 2019 में हिंदुओं की सरकार बनाने का दावा भी कर डाला। 2019 में हिंदुओं की सरकार बनने का दावा और वोट मांगेगा। हमने वोट मांगा है और वोट प्राप्त करने के लिए 10,000 फुल टाइम वर्कर, एक बूथ पे 25, ऐसे 50 लाख युवक जिनको हम आइडेंटिटी कार्ड देंगे और ये 50 लाख युवक को हमारे साथ जोड़कर रखेंगे। उनकी व्यवस्था हम 2 महीने में खड़ी करेंगे। ये राम भक्तों से पसीने से आई सरकार नहीं करने दे, इससे बड़ा दर्द की बात कौन सी हो सकती। यूपी के विजयाला योगी आदित्यनाथ का रायपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। योगी छत्तीसगढ़ के विजयाला रमन सिंह की कागजात नामजदगी में शिरकत करने रायपुर पहुंचे थे। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। महंत के तौर पर आरती उतारी गई। इस दौरान रमन सिंह और उनकी अहलिया ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तेलंगाना की तरह यूपी में भी मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM ने अवामी मुहिम शुरू कर दी है। MIM ने मुतालबा किया कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन और जस्टिस सच्चर कमेटी की सिफारिशात की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। मुसलमानों के रिजर्वेशन की मांग को लेकर इलाहाबाद में MIM ने एक बड़ा अवामी जलसा भी किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मंगल के रोज भी पुलिस ने 7 नेपाली लड़कियों को आजाद करवाया। पुलिस को इन लड़कियों की स्मगलिंग करने का शुबा था। पुलिस अब ये जानकारी हासिल कर रही है कि कहीं इनके साथ जिनसी इस्तेहसाल तो नहीं हुआ। मारूफ तंजीम इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली ऑफ अवध ने भी अब शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बाइकॉट करने का फैसला कर लिया है। इन तंजीमों का मानना है कि वसीम रिजवी समेत लखनऊ के 3 लोग अपनी बदउनवानियों की पर्दापोशी के लिए हुकूमत के इशारे पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे सिर्फ शिया तबके के लोगों की ही नहीं बल्कि सभी मुसलमानों की तौहीन हो रही है। पेश लखनऊ से तारिक उमर की ये रिपोर्ट। शिया उलमा, दानिश्वर, खानकाहों से जुड़े सूफी और लखनऊ के मुअज्जिज़ीन तकरीबन सभी एतराफ़ करते हैं कि वसीम रिजवी के बयानात ने पूरी मिल्लत को शर्मसार किया है। मौलाना कल्ब जवाद उन्हें शियत से खारिज कर चुके हैं।
कई तंजीमें पहले ही वसीम रिजवी का बायकॉट कर चुकी हैं और अब इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली ने भी वसीम रिजवी का बायकॉट करने का फैसला किया है। पहली बात तो ये है कि मीडिया ने उन लोगों को इतना हाईलाइट कर दिया है, वो इस लायक नहीं थे और वो एक करप्ट लोग हैं और करप्ट भी हैं और कातिल हैं। सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं, सैकड़ों ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, चाहे वो 2 ही 3 लोग हैं औकाफ की ज़मीनों पर कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हैं। तो कोई ना कोई उनका किरदार है, न उनके कौम में है और न शिया कौम उनका एहतराम करती, न इज़्ज़त करती, न उनकी कोई हैसियत है, न कोई वैल्यू है। मीडिया ने उनको बहुत हाईलाइट किया है, पूरी शिया कौम उनका बाइकाट करती है। इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट और रॉयल फैमिली के मुताबिक वसीम रिजवी के साथ साथ बुक्कल नवाब और मोहसिन रजा भी हुकूमत के इशारों पर मुस्लिम मुखालिफ बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ये लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं तो कभी अपने सियासी आकाओं की तस्वीरें लेकर मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। मौलाना अली हुसैन और नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला के मुताबिक तीनों ही कुर्सियों की लालच और जेल जाने के खौफ से पूरी तरह भटक गए हैं। देखिए, जो मोटी खाल के होते हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जितने भी ये लोग हैं, ये अपने को बचाने के लिए वो ज़बान बोल रहे हैं जो हुकूमत की है और अपने मफाद के लिए ज़्यादातर ये हरकतें हो रही हैं, क्योंकि ये ऐसे शिकंजों में थे कि अगर ये सब ना बोलते तो ये आज यहाँ सामने खुले हुए ना होते। दूसरी जानिब वसीम रिजवी कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों में उनके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। लखनऊ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर की रिपोर्ट। हज 2018 के इंतजामात को लेकर हुज्जाज के नतायज, हुज्जाज के तजुर्बात तल्ख रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने के इंतजामात में कमी हाजियों की नाराजगी का सबब बनी हुई है। तमाम दुश्वारियों और बदनज़मी को पेश नजर रखते हुए हज कमेटी के साबिक़ा जिम्मेदारों ने मरकजी हज कमेटी से इंतजामात को बेहतर करने की अपील की है। एएमयू से खबर है, जहां स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन के ऐलान के साथ ही विमेंस कॉलेज में भी तालिबात की यूनियन के इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। विमेंस कॉलेज की चीफ इलेक्शन ऑफिसर प्रोफेसर हिना परवेज के मुताबिक विमेंस कॉलेज की तालिबा यूनियन यानी स्टूडेंट्स यूनियन का इंतखाबी अमल 23 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 3 नवंबर को विमेंस कॉलेज में ही वोटिंग होनी है। इसी दिन शाम में वोटों की गिनती भी मुकम्मल कर ली जाएगी और इसके बाद रिजल्ट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन हमारे यहाँ 25 को ही है, तो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर में 1 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 बजे तक, बीच में 1 घंटा लंच का ब्रेक है। ये है और टोटल वोटर इस वक्त विमेंस कॉलेज में 2998 हैं एज ऑन द वोटर लिस्ट। 3 तारीख को है 9 बजे से 1 बजे और 2 बजे से 5 बजे तक। विमेन एम्पावरमेंट के मद्देनज़र ये इलेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कोई और इलेक्शन इम्पोर्टेंट हो। मुल्क में बढ़ती हुई दिल की बीमारी और हार्ट अटैक के मामलों के पेश नज़र IRC और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी की जानिब से आज आलमी रीस्टार्ट हार्ट डे मनाया गया। इसके तहत AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम ने स्कूलों में जाकर बच्चे और बच्चियों को इन बीमारियों के ताल्लुक से और इनके इब्तदाई इलाज यानी फर्स्ट एड से वाकिफ करवाया। एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कोशिश की सताइश की और ये कहा कि ये तलबा व तालिबात के लिए बहुत मुफीद है और घर वाले इससे खास तौर पर फैज़याब होंगे।